So right now I have with me the Chief Operating Officer of Grey Construction Group, Mr. Umar. So Umar, finally the day has arrived, the wait is over. What would you like to say about today's big launch? So, Alhamdulillah, after a long time planning and getting the things done, we finally have the day for our grand launch of Grey Crest Tower. And I was very excited about it myself because for the first time in Pakistan, we have brought the most affordable luxury living, which you don't see very often because most people are there for profits. But Alhamdulillah, we try to give such a price to our consumers so that they can buy something for their families, they can easily afford it, live there and have a nice life. So Alhamdulillah, आज का दिन बस आ गया and I'm very excited. So let's see what the future holds. Exactly. और जैसा कि आपने कहा कि प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल और लोकेशन की अगर बात करें, जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट केम इन आवर माइंड कि लोकेशन क्या है. तो जिना एवेन्यू की प्राइम लोकेशन है और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस, आपको लगता है कोई कंपैटिटर इस प्राइस में ऑफ़र कर रहा है? देखिए, अब कंपेटिटर्स जो हमारे हैं, एक तो आई वुड लाइक टू से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बिल्डर कम्युनिटी है कराची में, नो वन ट्रीट्स ईच अदर एज अ कंपेटिटर. आई फील होता क्या है कि वी ऑल ब्रिंग आउट द बेटर साइड ऑफ ईच अदर. हमने अगर अपनी प्राइस गिरा दी कोई टाइम के लिए तो व्हाट हैपेंस इज कि देन चांस मिलता है दूसरे बिल्डर्स को कि वो भी अब कोशिश करें कि अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स या अपने और जो कॉस्ट हैं वो रिड्यूस कैसे कर सकें. सिमिलरली ये हमारे साथ भी होता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई जो हमारे फेलो बिल्डर हैं उनकी भी बहुत अच्छी प्राइसिंग पे आ रही है चीज़, तो हम भी कोशिश करते हैं यार वेयर कैन वी रिड्यूस आवर कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, कि हम भी उसी लेवल पे उनके साथ चीज़ कर सकें. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो हमारा बिल्डर कम्युनिटी है वो काफ़ी टाइट नेट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बिल्डर्स हैं अच्छे काम करते हैं. एवरीवन इज़ देयर टू प्रोवाइड लग्जरी अफोर्डेबल लिविंग फॉर पीपल. अब प्राइसेस ऊपर नीचे तो लोगों की होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रीजंस एज वेल. कभी किसी के लोकेशंस पे, बाइंग प्राइस पे और इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं. और लोग जिस हिसाब से करें तो वो उनका राइट है, वो जो भी प्राइस रखें, इट्स अप टू देम. अब हमने ऐसा किया हुआ है कि हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफ़ी रिड्यूस करे हैं, क्योंकि मुझे जो एक चीज़ लगती है पाकिस्तान में आज जो लैकिंग है वो ज़रूर ये चीज़ है कि यंग फैमिलीज़ हो गए और उनको एक चांस मिले सो दैट दे कैन हैव अ होम फॉर देमसेल्व्स एज वेल. आज के दिन में विद कॉस्टिंग जो हम आजकल देखते हैं, जो घर के जो एक्सपेंसेस होते हैं दे आर वेरी हाई और उनको अपने मंथली कॉस्ट नहीं पड़ पाते, एक्सपेंसेस उनके बहुत मुश्किल हो जाते हैं. तो वी आर देयर कि हम उनके लिए कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दें कि वो एक अपना घर लें, अपने फैमिली को उसमें सेटल करें और खुशी से रह सकें और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल अपना अफोर्ड कर सकें. रादर देन उनके साथ क्या हो कि वो पेमेंट स्केड्यूल्स को अफोर्ड ना कर पाएँ, इतने हैवी बना लेते हैं मंथली कि वो फिर उसको कर ही नहीं पाते. तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी फैमिली की भी ग्रोथ रुक जाती है. तो हमारे ये कोशिश थी ग्रे क्रेस्ट टावर की कि हम ऐसा प्रोजेक्ट लाएं लोगों के लिए वेयर दे कैन ईजिली अफोर्ड इट, दे कैन अफोर्ड द मंथली, दे कैन अफोर्ड द ईयरली, और फिर एक ऐसी चीज़ हो कि उनको टाइम पे डिलीवर भी हो जाए. ऐसा भी ना हो कि हमने उनको कह दिया कि 4 साल में हम दे रहे हैं और फिर 10 साल 15 साल बाद उनको चीज़ भी ना मिले, तो वो भी उसमें उनके लिए बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं. तो हमने फोकस किया अपना प्राइसिंग पे और डिलीवरी टाइम पे. अच्छा उमर, ये बहुत कॉमन है कि अक्सर बिल्डर्स जो हैं वो वादा कर लेते हैं कि हम 4 साल में या 5 साल में इसको डिलीवर कर देंगे, लेकिन जब वो स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन तो ऐसा वो अपना वादा फुलफिल नहीं कर पाते. तो आप क्या समझते हैं, ये जो 4 साल का आप लोगों ने कहा है, इस पर आप डिलीवर कर पाएंगे? डेफिनेटली इंशाल्लाह हम तो अपने 4 साल पे डिलीवर कर पाएंगे. इन अदर पॉइंट इज काफ़ी बिल्डर्स के साथ होता है कि डिलेज आ जाती हैं, बट दीज डिलेज आर नॉट पर्पसफुल. ये ज़रूर है कि नो वन इन बिजनेस वांट्स टू डिले देयर ओन प्रोडक्ट, ये तो एक गिवन है. तो डेफिनेटली ऐसे प्रेडिकेमेंट्स आते हैं कि चीज़ें थोड़ी बहुत डिले हो जाती हैं. हम सबको पता है कि वी लिव इन पाकिस्तान विच इज़ अ कंट्री जहाँ आज कुछ हो रहा है और कल बिल्कुल कल कोई और चीज़ हो जाती है उसमें. तो इट्स अ अनसर्टन प्लेस एंड लोग अपनी फुल कोशिश करते हैं कि वो डिलीवर कर पाएँ. बट 1 year डिलेज, 2 year डिलेज ये हो जाते हैं एंड पीपल एक्सपेक्ट दिस एज वेल, क्लाइंट देमसेल्फ एक्सपेक्टेड. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक ऐसी चीज़ है कि हमारा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू रिड्यूस आवर कॉस्ट ग्रेटली. सो वी पास दैट benefit on to our consumer.
एंड सेकेंडली बिकॉज आवर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज स्ट्रॉन्ग, हमें टाइमलाइंस के हिसाब से और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो यही प्लान होता है कि 4 साल में हम दे भी दें और क्लाइंट को जो हमने प्रॉमिस किया वो उसको ज़रूर मिले उस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, उमर के ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, so how do you think Grey Crest Tower is different from the other projects of Grey Construction Group? Firstly, I would say that Grey Crest Tower is unique in such a way that the location is very good. Yeah. This location we are sitting at today at Jinnah Avenue, there are 15 to 20 different projects being built here right now. And those are, some are luxury projects, some are affordable projects, but no price is able to match us. So this is a big difference that we have from our other projects themselves, कि जो हमारे साथ में लोग अभी बैठे हुए उनकी प्राइसिंग हमसे ज़्यादा है और देयर रीजंस फॉर दैट, बट हमने अपनी प्राइसिंग उसके लिए कम रखी हुई है। तो दैट इज़ द नंबर वन थिंग हियर। सेकंड चीज़ ये है कि ऑब्वियसली द लोकेशन इज़ वेरी प्राइम। जिन्ना एवेन्यू आज के दिन में सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स इधर रिलीज हो रहे हैं, तो जब बंदा इधर आता है दे कैन सी कि यार इधर एक कम्युनिटी बन जाएगी। अब ऑफ कोर्स टुडेज डेट में वो इतना नज़र नहीं आता बिकॉज द बिल्डिंग्स हैव नॉट स्टूड येट, बट इन लेस देन 3 to 4 years जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो जाएगी सबकी, तो वी विल सी कि यार दिस एरिया इज़ अनमैच्ड टू एनी अदर एरिया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। हाईवे आगे पीछे है, आपके मार्केट्स नज़दीक में सारे बने हुए हैं, सिक्योरिटी है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन विद दोज टाइप ऑफ थिंग्स हियर। एग्जैक्टली। और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं कि यू नो वो लोग जो कि आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? मैं एक छोटी सी बात करूँगा जी। जो काफ़ी दिन से मेरे जहन पे हाँ। यू नो सवार थी। हाँ। वो ये थी कि अभी देयर इज़ अ सर्टेन कार जो रिलीज़ हुई है, आई एम श्योर एवरीवन जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, अराउंड 76 लाख रुपीज़ में वो कार अभी रिलीज़ हुई थी। तो आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट देयर इज़ लाइन अप for those type of products which are around a similar price as what we offer. People are lining up to spend money on something that is technically a liability, जो उनको 5 साल बाद 6 साल बाद कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी, उसमें उनका घर उससे नहीं बनेगा, उनकी चीज़ उससे नहीं होंगी। तो मेरी एडवाइस ये होगी लोगों को कि अपना थोड़ा सा जो होराइजन है, जो जहन है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखना छोड़ दें, क्योंकि आपका घर और जो आपका फ्यूचर है वो आपके शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2-3 अच्छे होते हैं। एक तो आपको रियल एस्टेट तो इज़ द प्राइम वन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चीज़ मिल रही है वो एक फिजिकल घर मिल रहा है जो आज की भी वैल्यू होगी, कल की भी वैल्यू होगी और 10 साल बाद की भी उसकी वैल्यू होगी। तो पीपल नीड टू नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हैविंग अ लॉन्ग टर्म थॉट रादर देन कि वो आज के दिन में मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया और फिर 5 साल बाद वो गाड़ी फजूल हो गई, आपको आपने बेच दी, आपको थोड़े से उस पर अप्रिशिएशन मिल गई, तो आपको उसमें कुछ भी मिलने नहीं वाला। वेयर एज रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आज के दिन में, कल के दिन में और 10 साल बाद भी आपको वो पैसे भी देगी, रेंटल पे भी, और आपकी वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो रियल एस्टेट से बेहतर दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड एनीवन दैट थिंक्स कि समथिंग एल्स इज बेटर, वो फिर स्टॉक्स में चीज़ें हो जाती हैं, क्रिप्टो में तो ज़रूर चीज़ें होती हैं, बट देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ फिजिकल एसेट ऑफ रियल एस्टेट। आज भी रहता है सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट। बस मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी आज अपना अपार्टमेंट बुक करवा ही लूँ। थैंक यू उमर फॉर योर टाइम एंड गुड लक टू यू। थैंक यू।